बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे, जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला रहे होंगे। पेमेंट गेटवे देखेंगे किस तरीके से ऐड किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के, लाइक कैसे उसे यूजर्स बाय कर सकता है। इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे एक्चुअली हो रहा होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो एक वेबसाइट होता है जहां पे कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, कुछ भी अगर प्रोडक्ट है आपके पास देन तब, ठीक है। एंड आपने नाम सुना होगा ड्रॉप शिपिंग का भी, कि ड्रॉप शिपिंग होता है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग शिपिंग भी ई कॉमर्स में ही आता है। वहां पे क्या होता है कि आप जो है एक वेबसाइट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट होता है, वो थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट होता है। लाइक कि हमने क्या किया, हम लोग इसको एक पीपीटी पे समझते हैं। जस्ट 1 मिनट। या परफेक्ट। जैसे कि हमारे पास हम एक वेबसाइट है, ठीक है, हम मान लेते हैं ए नाम की हमारे पास एक वेबसाइट है। एंड जो बी है उसके पास कोई प्रोडक्ट है, एंड जो सी है वो हमारा यूजर है जो कि इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां पे कि बी के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसको वो वहां पर लिस्ट कर देगा, और यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, ये प्रोडक्ट को लिस्ट करके ये सेल करने की लाइक वो वेबसाइट पे डालेगा, एड लगाएगा, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पर वो कर रहा होगा, और जो यूजर्स होगा यहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट को ये परचेस करेगा, एंड जो इसका कमीशन होगा बी को यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस केस में जो है ना, इसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में भी आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट की। एंड जब आप ई कॉमर्स डायरेक्टली आप आपके प्रोडक्ट होते हैं, आप उसका लाइक कि आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग ऐसा नहीं कि जब आप लाइक ये सब वेबसाइट बनाने जा रहे हो या फिर कोई नए टर्म को समझ रहे हो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो लेकिन उसे ऐसा नहीं कि वो अलग पार्ट है, बिल्कुल इसी में वो है चीजें कि ड्रॉप शिपिंग आता है आपका ई कॉमर्स में ही, बस वो प्रोडक्ट किसी अलग यूजर के हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए हमारा कोई प्रोडक्ट है और आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको डेवलप करने आता है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एक वेबसाइट आप क्रिएट कर लोगे और हमारे सारे प्रोडक्ट को वहां पे आप लिस्ट कर दोगे, जो भी ऑर्डर्स आएगा वो हमसे आप बाई करके अपने यूजर तक पहुंचा दोगे। तो ये ड्रॉप शिपिंग होता है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट आपकी अपनी रहती है, आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहे होते हो एंड उसको वहां से सेल कर रहे होते हो। यहाँ तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अगेन अब ऑफ कर दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमने शुरुआत से देखा है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने इस प्रोसेस को करीबन 3 बार देख लिया है कि सी पैनल से वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, किस तरीके से, लाइक कि वहां पर जो है हमें जो है ये एसएसएल एक्टिवेट करना है। तो उन सारे पार्ट्स को मैं यहाँ पर अभी स्कीप करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, पिछले ब्लॉगिंग वाले भी एंड बिजनेस वेबसाइट वाले में। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर अपने वर्डप्रेस पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है। और इस जो डोमेन का नाम है pinojobs.com, ये एक डोमेन का नाम है जिसपे कि हम लोग अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से प्लगइन्स एंड कौन कौन से लाइक थीम की आवश्यकता होती है। तो जो थीम एंड प्लगइन्स होता है, थीम होता है वो हम लोग एस्ट्रा का ही यूज करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्ट्रा से आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को बना सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रा का यूज करेंगे सो दैट कि वहां पर मैं आपको एकदम लाइक एकदम बिगनर से लेके अच्छे तरीके से एडवांस तरीके से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एस्ट्रा का थीम को इंस्टॉल कर लूंगा। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया है कि किस तरीके से किया जाता है। यहाँ भी एक बार मैं कर देता हूँ सो दैट कि आप और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए और आपके कोई क्वेश्चन ना बचे, है ना। तो मैं यहाँ पर अस्त्रा थीम को अभी क्या किया हूँ, इंस्टॉल कर लिया हूँ। देखिए, मैं एक ही थीम पे सारे वेबसाइट को बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैंने पहले भी बताया था कि अस्त्रा थीम आपके पास अगर है तो आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं।
हमने क्या लिया अभी, एस्ट्रा थीम हमने लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद प्लगइन्स मैंने क्या लूंगा, प्लगइन्स में हम लोग एलिमेंटर लेंगे। और भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए ना और भी आपको प्लगइन्स की आवश्यकता हो रही होती है, तो मैं अभी जस्ट बस हम लोग प्लगइन्स में एलिमेंटर हम लोग यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अपलोड यहाँ से एंड चूज फाइल है, तो मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम लोग अपने ये जो प्लगइन्स है हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट हम लोग यहाँ से प्लगइन्स एंड एलिमेंटर प्रो ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ओपन करके इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये दोनों हो गया। एंड जो मेन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए गाइस, वो होता है आपका ओ कॉमर्स का प्लगइन्स, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी प्लगइन्स, ओ कॉमर्स प्लगइन्स, ठीक है। उसको भी हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर को चलाने के लिए एलिमेंटर हमें इंस्टॉल भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन पे क्लिक किया एंड इसके बाद हमारा ये जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें अगेन प्लगइन्स एक्टिवेट में कर लेता हूँ एंड अगेन हम लोग प्लगइन्स पर आते हैं। जस्ट एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया है, ओके परफेक्ट, यहाँ पे हमारा आ गया। एंड इसके बाद मैंने बताया ई कॉमर्स है ना, तो ई कॉमर्स भी आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो जस्ट मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ई कॉमर्स हमें लिखना है, ये देख रहे हैं यहाँ पर आ गया ई कॉमर्स, ठीक है। इसका यूज बेसिकली किया जाता है, आप प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट है उसे अगर सेल करना है तो आप ई कॉमर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद सिंपल आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे बहुत सारा सेगमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको ई कॉमर्स को सेटअप करना होता है। जैसे ही हमारा ये एक्टिवेट अभी होगा ना, इंस्टॉल होकर एक्टिवेट, देन इसके बाद हम लोग इसका सेटअप कर रहे होंगे। देखिए अभी ये हो गया एंड एक्टिवेट पे सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हो सके तो आप नोट भी कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको चीजों को समझने में ना काफी ज्यादा आसानी हो रहा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि नोट भी करते जाइए, है ना। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है, एंड एक्टिवेट किया। एंड इसके बाद यहाँ पर ये है सेटअप, सेटअप माय स्टोर, तो आप इस पे क्लिक करके आप इसे सेटअप कर सकते हैं। सिंपल सेटअप पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ लाइक इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो जस्ट मैं अभी यहाँ पर इसे सेटअप कर लेता हूँ। अपने ब्लॉक ये अपने स्टोर का नाम एंड ये सब यहाँ से आपको फिल कर देने हैं, जो भी आपका है। लाइक कि मेरा मैं हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। एंड यहाँ से हम लोग इस फिनो जॉब करके हम लोग अपने स्टोर का नाम भी रख देते हैं, ठीक है। ये कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ये रखा तो ये रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी आप अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू या फिर स्कीप द स्टेप पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा स्कीप हो गया एंड इसके बाद हमारे जो सेटअप है वो यहाँ पर कंप्लीटली हो गया है, ठीक है। अब ये सेटअप होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट, ऐड पे, ये सेटअप पेमेंट, ऐड टेक्स्ट रेट, ठीक है। जो भी आप यहाँ से करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रोडक्ट को क्या कर पाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को डाल पाएंगे, कोई भी जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ठीक है। एंड इसी के बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स मिल रहे होंगे, तो हम लोग इन सेटिंग्स को लाइक कि यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करके वो सारे सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग्स पे मैंने आया स्टोर एड्रेस पे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो कोई भी आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पटना डाल दिया हूँ एंड कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपके एड्रेस हैं, ठीक है। सेलिंग लोकेशन एंड इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे लेके डालना है वो आप डाल सकते हैं। इनेबल टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट इनेबल करना है तो आप इस पे चेकआउट कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो आप इसे रहने दीजिए, ठीक है। करेंसी आपका क्या में रहना चाहिए, कि आपका जो वेबसाइट पे करेंसी दिखना चाहिए वो किस तरीके से, इंडियन करेंसी या डॉलर में दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन में दिखे, ठीक है।
तो आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन रुपीस, तो ये इंडियन रुपीस आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद करेंसी का पोजीशन पूछ रहा है कि आगे में रखना चाहते हैं लाइक कि 100 एंड उसके बाद रुपीस का सिंबल रखना चाहते हैं, या फिर रुपीस का सिंबल, या फिर 100 रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर वो सेटअप कर सकते हैं जो भी आपको करना है। मैं लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट पे रहने देता हूँ। यहाँ पर 1000 सेपरेटर दिख रहा है, लाइक ये 1000 सेपरेटर मतलब कि 1000 पे एक आपको वहां पर कॉमा दिखाई देगा, तो ये आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। देन इसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हैं कि आपके क्या प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर लाइक वहां पर कितने इमेज, जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो वहां पर कितने इमेज दिखाई दें, जैसे कि होता है ना, अमेजन पे जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी जो है फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे मैं ओपन करता हूँ, एंड इसके बाद जैसे ही मैं ओपन करूंगा ना, तो एक प्रोडक्ट का ना हमें काफी सारे फोटोज दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक मैं कर लेता हूँ इस वाले माउस का, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। ये हमारा है, देखिए ये एक प्रोडक्ट के कितने सारे फोटोज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक सारे एक माउस के। तो यही वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अगर आप जितना यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं इमेज, आप ये बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं 2 कर दूंगा तो एक प्रोडक्ट के साथ 2 ही इमेज आ रहा होगा। अभी मैं डिफॉल्ट जो है 9 है, तो उसे 9 ही रहने देते हैं। मेजरमेंट दिखा रहा है कि आपके जो है प्रोडक्ट केजी में है, यूनिट में है, किस में है, ठीक है, वेट यूनिट क्या है, तो आप यहाँ से केजी, ग्राम जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डायमेंशन पूछ रहा है कि कितना डायमेंशन है, तो अगर आपको वो डायमेंशन दिखानी है तो आप ये डायमेंशन यहाँ से बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी प्रोडक्ट वाली बातें हो गई कि प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर आपको और इन्वेंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेंट्री का भी कि कितने प्रोडक्ट आपके बचे हुए हैं, कितना स्टॉक में है, कितना नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर जो है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई लाइक कुछ ऑनलाइन चीजों को सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर आएगा आपका, वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट में आएगा, वो फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा होता है ना। तो ये हमें सेटिंग्स करने होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है, अगर आप पेमेंट ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हमारे यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, इस सेटअप को ऑन करना है तो आप इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करके सेटअप कर सकते हैं, फिनिश सेटअप पे, ठीक है। और भी लेकिन मुझे चीजें चाहिए, जैसे कि पेपाल चाहिए, मुझे जो है ना आउट ऑफ ये आउट ऑफ इंडिया में हमें भेजना है, या फिर हमें जो है लेकिन और भी पेमेंट गेटवे, जैसे कि स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप से हमें पेमेंट लेना है, या फिर रेजर पे हो गया, वट एवर जो भी पेमेंट गेटवे ऐड करना है ना, आप यहाँ से वो सारे पेमेंट गेटवे बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पेयू दिख रहा है, पेपाल दिख रहा है, रेजर पे दिख रहा है। मुझे रेजर पे में सेटअप करना है तो गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर रेजर पे को इंस्टॉल करना, ये अभी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हो जाएगा देन हमारा यहाँ पर रेजर पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रेजर पे भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके बाद रेजर पे हमारे यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका हमें सेटअप करना होता है। तो उसका सेटअप किस तरीके से करते हैं, तो बेसिकली सेटअप करने के लिए आपको एपीआई कोड की आवश्यकता होती है। ये एपीआई कोड क्या होता है, या फिर यहाँ पर आपको की आईडी दिखाई दे रहा है एंड की सीक्रेट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन प्रोवाइड कराते हैं, की आईडी एंड की सीक्रेट, ये प्रोवाइड कराते हैं आपके जो भी पेमेंट गेटवे वाले होते हैं। जैसे कि मैं रेजर पे से पेमेंट लेना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर जो है हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर समझाता हूँ, हाँ, हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से मैं रेजर पे का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें रेजर पे क्या देगा, रेजर पे हमें देगा सीक्रेट की देगा एंड सीक्रेट आईडी देगा, ठीक है। क्या क्या देगा, सीक्रेट की देगा,
एंड सीक्रेट हमें आईडी यहाँ पर देगा। और ये दोनों आईडी हमें कहाँ डालना होगा, ये दोनों आईडी हमारे वेबसाइट के ई कॉमर्स वाला जो प्लगइन्स है वहां पर हमें ये दोनों डालने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि रेजर पे जो है ये रेजर पे लाइक सीक्रेट की एंड सीक्रेट आईडी दे रहा है तो सारे पेमेंट गेटवे देते होंगे, नहीं। शायद हो सकता है कि इंस्टामोजो जो है एपीआई से कनेक्ट करा रहे हो, ठीक है, एपीआई कोड होता है उससे कनेक्ट। तो देखिए जो भी होता है ना, लेकिन इंस्टामोजो जिससे कनेक्ट करा रहे हैं वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रेजर पे किससे कनेक्ट करता है, की आईडी से एंड की सीक्रेट से। तो सिंपल हमें की आईडी उठाना है एंड की सीक्रेट उठाना है, सिंपल मैं वहां से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा देन उसके बाद हमारा अकाउंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो जब भी हमें पेमेंट रिसीव होगा वो हमें इस वाले अकाउंट में मिल रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी है, लाइक कि आप अपने अकाउंट के आप अपने प्राइवेसी एंड रिटर्न पॉलिसी वो सब कुछ रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है ना रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो आप सारे प्राइवेसी एंड पॉलिसी को आप रख सकते हो। अब देखिए ई कॉमर्स में जो है ना आपको अपने अकॉर्डिंग प्राइवेसी एंड पॉलिसी बनाना होता है। जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैं एक ये ईयरफोन सेल करता हूँ, ठीक है। और उस ईयरफोन का मैं मिनिमम जो है लाइक ऐसा रखता हूँ कि वो प्रोडक्ट लेने के बाद मैं जो है उसे रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमारी पॉलिसी है। आप चाहते हैं कि मैं रिटर्न करूंगा तो वो आपको अपने पॉलिसी में ऐड ऑन करना होगा, ठीक है। तो आप वो सारे प्राइवेसी एंड पॉलिसी को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके ऐड ऑन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको ईमेल्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइक कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको लाइक इंफॉर्मेशन मिले तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन में आप बहुत चीजें आते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर और भी इंटीग्रेशन हो गया कि कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे तो उसको तुरंत से ईमेल जाना चाहिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक एडवांस का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको चेकआउट एंड माय अकाउंट ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। कब आपको क्या दिखाई दे तो सब कुछ आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सारे सेटिंग्स हुए वो कॉमर्स के, ठीक है। कि ये तो हमने अभी सेटिंग्स का बात किया कि यहाँ पर इतने सेटिंग्स होते हैं, लेकिन अभी तो हमारी वेबसाइट कुछ भी बनी नहीं है। हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी एकदम फ्रेश है, जैसे कि ये हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट को अब बनाना होगा, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो अपने हेडर को एंड फुटर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर किस तरीके से बनाते हैं तो इसके बारे में हमने बिजनेस वेबसाइट में भी बातें किया था, है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ पर अगेन करके देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर होता है, ठीक है। तो सिंपल हमें जब अगर हेडर यहाँ पर बनाने होते हैं, ठीक है, ऊपर का जो ये हेडर दिखाई दे रहा है हमें इसे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि जब हमें हेडर एंड फुटर बनाने होते हैं तो हम लोग ये कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेडर को डिजाइन करना है। तो सिंपल मैं हेडर पे आ गया, ठीक है। अब हेडर के जो हमें बैकग्राउंड का कलर दिखाई दे रहा है उसे मुझे जो है ना ब्लैक रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। एंड इसी के बाद मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पर जो हमारा लोगो है वो लोगो जो है मैं कोई स्टोर अपना स्टोर के नाम, ये जो डोमेन नेम है इसके नाम से मैं अपना स्टोर का नाम नहीं रखूं। तो सिंपल यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, अपने साइट का टाइटल दे दूंगा। तो ये हमें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है ना बेसिकली टैगलाइन एंड टाइटल, टाइटल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास कोई लोगो है तो वो आप लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे केस में लोगो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लोगो नहीं है, तो हम लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर इंदो
इंडोविल, मैं अपने वेबसाइट का ये जो हमारी स्टोर है ना, उसका नाम मैं इंडोविल रख देता हूँ, ठीक है। एंड जो डिजाइन है उसका मैं टाइटल का जो कलर है वो सारे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये मैंने कर दिया है, ठीक है। एंड और भी अगर चेंजेस करना रहे तो आप यहीं से कर सकते हो, डार्क हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया। एंड इसी के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। जैसे ही आप वो कॉमर्स प्लगइन को स्टार्ट इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको कार्ड हो गया, चेकआउट हो गया, माई अकाउंट हो गया, सिंपल शॉप्स, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एंड इसी के बाद आपको और एड ऑन करने हैं तो आप यहाँ से बहुत आसानी से एड ऑन कर सकते हैं पेज। लाइक आपको और भी पेज अपने वेबसाइट पे दिखाना है, तो सिंपल आप एक पेज बना लीजिए, उस पेज को आप यहाँ पर ला के रख दीजिए। अब मुझे इस पेज यहाँ पर जितने भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना पेजेस, इसके कलर्स एंड जो फॉन्ट है, हमें उसे चेंज करना है। तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड डिजाइन के बटन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आप वो सारे डिजाइन यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर चेंजेस करना रहता है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करके कर देता है, ठीक है। जस्ट मैं अभी यहाँ पर मेन्यू पे आया एंड मुझे क्या करना है, रेड करना है, तो मैं यहाँ से रेड कर दूंगा, ठीक है। एंड हॉवर कलर कैसा रखना है, तो हॉवर कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हॉवर कलर में क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पे लेकर जा रहा हूँ ना अपने कर्सर को, ये येलो हो जा रहा है ना। ये क्या हो जा रहा है, ये येलो हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर हमारे जो हेडर होता है उसको यहाँ पर हम लोग चीजों को कर रहे होते हैं। अब जैसे कि इंडोबिल का जो है ना, हमें टेक्स्ट एंड ये सारी चीजें चेंज करना है, ये कुछ लाइक अच्छा लग नहीं रहा है, तो सिंपल आप डिजाइन वाले ऑप्शन से आके आप ये सारी चीजों को यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट साइज हो गया, ठीक है, सब कुछ। लाइक ये अलग आपको टेक्स्ट रखने हैं तो वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ पर ये देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने हेडर को क्या किया, यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से बनता है। मैं यहाँ पर अभी प्रोडक्ट्स को भी ऐड करूंगा एंड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली होता है, ठीक है। एंड अगर मुझे और कैटेगरी इंस्टॉल करना यहाँ पर दिखाना होता, तो मैं पहले क्या करता, मैं पहले जाता अपने वेबसाइट पे और वहां से हम लोग क्या कर रहे होते, कैटेगरी को बना रहे होते। कैटेगरी किस तरीके से बनता है तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, है ना, कि किस तरीके से बनता है। तो कैटेगरी के लिए आपको पोस्ट पे जाना है, कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई भी कैटेगरी को बना सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट या लाइक पेज बनाना है तो पेज के ऑप्शन पर जाके आप किसी भी पेजेस को बना सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे हमें पेजेस दिखाई दे रहे हैं जो कि डिफॉल्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं। ये सारे हम लोग बस एडिट कर रहे होंगे सारी चीजों में, ठीक है। तो अभी हमारे केस में यहाँ पर हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फूटर पे आते हैं। फूटर पे जो भी आपको चेंजेस करना है, आप यहाँ पर वो सारे चेंजेस बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस लाइक करना रहे, मुझे ये हटाना रहे तो मैं ये आया एंड इसके बाद यहाँ पर कॉपीराइट करेंट एंड इसके बाद साइट टाइटल एंड यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी कॉपीराइट एंड इसका जो फूटर एरिया है, मैं चाहता हूँ कि इसका फूटर एरिया का पूरा मैं क्या कर दूं, ब्लैक कर दूं। तो इसके सेटिंग्स पे आना है। ये मैंने बिजनेस वेबसाइट में भी बताया था, ठीक है। तो ये सारे सेम होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं, सब कुछ सेम होता है। बस यहाँ पर एक चीज नया ऐड होता है, क्या, प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड एंड ये सब कुछ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हमने ब्लैक कर दिया है। अब लाइक मुझे जो है ये कॉपीराइट का कलर चेंज करना रहा, तो मैं कॉपीराइट पे क्लिक किया। अब डिजाइन पे क्लिक करता हूँ एंड टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, सो दैट कि काफी खूबसूरत लग रहा हो। तो ये देखिए रेड हो गया, है ना। फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। अब इसके ऊपर हमें और भी कुछ कुछ चीजें को ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो सारे कुछ यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए। विजिट्स 1, यहाँ पे विजिट्स 2 दिखाई दे रहा है, विजिट 3 दिखाई दे रहा है। आप एक एक करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे जैसे ये दिख रहा है ना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, तो मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पर लाके हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद गोट इट एंड यहाँ से मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ।
एंड ये पेस्ट। ठीक है, तो अब हमें देखिए ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहां से आपको नीचे दिखाना है लाइक वहां से आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो वो सारे आपको यहाँ से ब्रेक हो होकर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड जिसके पीछे लिंक लगाना है, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से उस लिंक को आप एडिट कर सकते हैं। जबकि किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी ये देखा कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट मैं इसको बस ऐसे ही रहने देता हूँ सो दैट कि देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लग रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे और भी विजिट्स ऐड करना है। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना पेमेंट, हेल्प, इस तरीके से शिपिंग, ये सब कुछ आपको FAQ ये दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ऐड हो, तो सिंपल नीचे आते हैं एंड इसके बाद आप यहाँ से बहुत आसानी से उन सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पेमेंट्स वगैरह चाहिए, ये तो सारे कॉपी हो रहे हैं, तो जस्ट मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ पर। एंड इसके बाद ये हमने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, पेमेंट तक अपने वेबसाइट पे आते हैं एंड इसके बाद विजिट्स टू, यहाँ पर मैंने लिया पैराग्राफ लिया एंड कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये हमारा और ऑप्शन दिखाई देने लगा। ठीक है, तो जो भी आपको दिखाना है लाइक आप यहाँ से बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं इसका हेडिंग डालना चाहूँ तो मैंने हेडिंग अबाउट डाला और इसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि अबाउट ऊपर दिखे, इसके नीचे ये सारे दिखे। अब इसके पेज का कलर मैं क्या चाहता हूँ, डिजाइनिंग जो है ब्लैक रहे और ये सारे लिंक्स जो है ना रेड इस तरीके से दिखाई दे। वो कैसे कर रहे होंगे, सिंपल मैंने इस डिट के बटन पे क्लिक किया। बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, तो बैकग्राउंड का जो भी आपको कलर रखना है आप यहाँ से वो कलर सारे रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने चेक अभी क्लिक किया है बट अभी यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। जस्ट एक बार मैं फिर से अगेन क्लिक कर देता हूँ। यस, अभी मैंने क्लिक की, सॉरी, अभी मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद डिजाइन। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पब्लिश करके। हो सकता है कि कभी आप चेंजेस करें तो तुरंत चेंजेस ना दिखें, तो आप तुरंत रिफ्रेश कर लीजिएगा। अभी मैं सेव कर लिया हूँ एंड इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। कुछ भी चीजें आप इसकी एडिट कर रहे हैं, कुछ भी चीजें आप बना रहे हैं, तो आप वहां पर जो है ना क्या कीजिएगा, आप वहां पर उन सारी चीजों को वहां पर लाइक सेव कर रही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं सारे लोग क्लियर हैं यहाँ तक। देखिए, अभी जितना भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, ये सारे प्रोसेस मैंने बिजनेस वेबसाइट वाले में भी बताया था, है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा बस। ठीक है, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। जस्ट मैं अभी चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो अभी जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड अगेन चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक किया, डिजाइन पे क्लिक करते हैं, अभी ये आ गया है ना। अभी नहीं आ रहा था, अभी तुरंत से आना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, जब भी कुछ चीजें नहीं आ रहा होगा ना तो थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा एंड उसके बाद अगेन चेक करके देखिएगा। मैं यहाँ पे इसके कलर को लेके इस तरीके से यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है, अब इसके लिंक को चेंजेस करना है। लिंक का कलर हमें रेड, पिंक, येलो, ब्लू जो भी करना है, वॉट एवर जो भी रखना है आप बहुत आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जो कलर्स रखने हैं आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ से वो सारे डिजाइन एंड कलर्स जो भी है वो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। अलाइनमेंट ठीक करना है, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, अलाइनमेंट आप ठीक कर पाएंगे। ठीक है, जो भी करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो सारी चीजों को यहाँ से बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने हेडर एंड फुटर को क्रिएट किया कि किस तरीके से ये क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, ये हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर में कुछ भी चीजें ऐड ऑन आप कर सकते हैं। अब लाइक कि मुझे कोई अलग से पेजेस क्रिएट करना होगा और मेन्यू में हमें दिखाना होगा तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करके उसे दिखा सकता हूँ, है ना? अब हमें मोबाइल मेन्यू के लिए भी तो देखना है ना कि मोबाइल में हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी, तो सिंपल इस पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ से वो सारे मेन्यू को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट, सैंपल पेज, शॉप्स। ठीक है, शॉप। एंड इसके बाद अगर मुझे इसे चेंजेस करना रहा, इसके डिजाइन को चेंज करना रहा है, तो वो सारे डिजाइन, बैकग्राउंड लेके मुझे रेड करना रहा, पिंक करना रहा, तो रेड में रखता हूँ सो दैट की हमारी वेबसाइट खूबसूरत लग रहे होंगे, है ना? एंड इसके बाद यहाँ पर लिंक का कलर जो भी आपको रखना है, जैसे कि मैं ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेन्यू फॉन्ट किस तरीके से दिखाई दे, तो ये हमने क्लिक किया। ठीक है, जो भी आपको दिखाई देना है, जिस भी तरीके से मैंने अल्ट्रा बोल्ड कर दिया तो यहाँ पर देखिए सेमी बोल्ड या फिर बोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लेकिन क्या है, ये बोल्ड बोल्ड टाइप का अच्छा हमारी वेबसाइट पे ये लग रहा है।
तो ये जो मोबाइल पे दिखता है ना वो आपका लाइक यहाँ पर कैनवास मेन्यू रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि ये मुझे ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, लाइक मुझे इसे बीच में रखना है। तो आप इसके अलाइनमेंट को ठीक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अलाइनमेंट पे मैं क्लिक किया तो देखिए अभी ये बीच में आ गया। इस पे भी मैं क्लिक करता हूँ, इसके अलाइनमेंट हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने बीच पे कर दिया। इसके भी अलाइनमेंट अगर आपको ठीक करना है तो बीच कर लीजिए, सो दैट कि आपके मोबाइल डिवाइस पे भी अच्छा लग रहा हो। कॉपीराइट का यहाँ पर मैं काफी बड़ा लग रहा है सिंबल, तो सिंपल मैंने यहाँ पर आया और जो भी इसका साइज लेके आपको करना है डिजाइन पे आके आप इसका साइज को छोटा कर लीजिए, ठीक है, सो दैट कि मोबाइल पे छोटा दिखे एंड जो पीसी है उस पे हमें जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से दिखाई दे रहा हो। तो हमने यहाँ पर ये चेंजेस अभी किया, ठीक है। ये हेडर फुटर हमारा अभी क्रिएट हुआ कि किस तरीके से हम लोग हेडर एंड फुटर क्रिएट करते हैं। अब जो हमारा मेन आता है, मेन आता है हमारा कि हम जो पेजेस बना रहे हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए देखिए क्या होता है ना कि काफी अट्रैक्टिव आपको पेजेस क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। अब काफी अट्रैक्टिव जो पेज होता है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको जो है लेके अपने वेबसाइट पे जाना है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैं अभी पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार मैं बैक कर लेता हूँ अब, ठीक है, बैक एंड बैक। अभी मैं आपको बताया हूँ हेडर एंड फूटर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हेडर एंड फूटर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो कस्टमाइज वाला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा था बस हेडर एंड फूटर के लिए है, ठीक है। ये जो कस्टमाइज है हेडर एंड फूटर के लिए, तो कंफ्यूज बस मत हो जाइएगा। अभी हमें एक पेज बनाना है होम के नाम से, जो कि हमारे होम पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है। किसके नाम से बनाना है, होम पे, सो दैट कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सब कुछ हमें वहां पर दिखाई दे रहा हो। तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक पेज बनाना होगा। वो किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको हम लोग बना रहे होते हैं। जस्ट मैं बैक करता हूँ एंड वर्डप्रेस पे हम लोग आ जाते हैं। ये वर्डप्रेस आ गया एंड इसके बाद हमें यहाँ पर पेज वाले ऑप्शन दिख रहा है, मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ। एंड मैं किसका पेज बनाना है, हमें हमें एक होम पेज बनाना है, सो दैट कि हमारी जो वेबसाइट ओपन हुई ना तो उसी होम पे सबसे पहले ओपन हुए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, होम यहाँ पर अपने पेज का नाम डाल दिया, ठीक है। होम हमने डाला एंड इसके बाद यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाइस हमने पहले भी आपको बताया था कि सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके आप अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में मैं अभी इसे एडिट विथ एलिमेंटर पे नहीं करके अभी मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली पेज वहां पर अब दिखाई देगा, ठीक है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस पेज को अगर हमें दिखाना है होम पे, ठीक है, इस पेज को अगर लाइक जैसे कि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट का नाम ओपन करे finojobs.com, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर डाला finojobs.com, इंटर प्रेस करूंगा तो हमें कौन सा दिखाना है, होम पेज दिखाई देना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमें करना क्या होगा ताकि हमारे जो है होम पेज हमें दिखाई दें जब भी हम लोग finojobs.com लिखे तो, ठीक है। हमें क्या करना होगा प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं फास्ट। यस, परफेक्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट लोग मतलब कि समझ रहे हैं क्लास को। या हमें स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना होगा, है ना। हमें क्या करना होगा, स्टैटिक पेज अब सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि स्टैटिक पेज हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपल है, सेटिंग्स में जाना है एंड इसके बाद रीडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देना है और कौन सा पेज हमें दिखाना है, सबसे पहले होम पेज। तो मैं होम पे क्लिक कर दिया एंड सेव पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे भी कोई फिनोजॉब्स यहाँ पर ओपन करेगा, ठीक है, finojobs.com एंटर प्रेस करेगा तो हमें होम पेज दिखाई देगा। होम पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया है तो जस्ट मुझे होम टेक्स्ट लिख कर बस आ रहा है ना। तो अब हमें इस होम पेज को एडिट करना होगा। किस तरीके से एडिट करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, वो सारी चीजें जो है मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे एक होम पेज आकर यहाँ पर ऐड हो गया है, लेकिन इसके सीक्वेंस ना यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये हमारा होम पेज ना शुरुआत में रहना चाहिए था। तो इसको कैसे एडिट करेंगे, तो इसे एडिट करने के लिए अगेन कस्टमाइज पे आ जाइए
एंड इसके बाद कस्टमाइज पे आने के बाद हमारे मेन्यू, हेडर में मेन्यू दिखाई दे रहा है, तो मैं हेडर पे सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइमरी मेन्यू है हमारा, तो प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगर मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। जो भी मेन्यू को करना है, लाइक उस मेन्यू पे आप इन सारे चीजों को कर सकते हैं। तो हमारे जो मेन्यू वहां पर दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके आगे, जस्ट मैंने प्राइमरी को क्लिक किया एंड इसके बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट कोई नाम। अभी यहाँ पर कोई भी नाम नहीं देख रहे, एक्चुअली यहाँ पर जो है ऑलरेडी दूसरे नाम से सेव था, दैट्स वाई यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी लेके आप मेन्यू बना रहे हैं ना, उन सारे मेन्यू को आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी यस नाम का क्या किया, एक मेन्यू बनाया। ठीक है, जैसे लेकिन मैं मेन्यू बनाना, वो सारे हट गए, लेकिन हट गए तो क्या वो हटे रहेंगे क्या? नहीं, आप ऐड भी कर सकते हो। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया एंड जैसे मुझे होम पेज लाना है तो मैं होम पे प्लस कर दिया, माय अकाउंट, चेकआउट पेज, शॉप पेज, सैंपल पेज में नहीं रखना है तो मैं छोड़ दिया एंड इसके बाद यहाँ पर जस्ट हमें ऐड आइटम, यहाँ पर इतने सारे आइटम दिख रहे हैं, तो ये ऐड अभी हमारे यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऐड हो गया एंड पब्लिश के बटन पे जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये अब हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारा होम पेज, लाइक ये होम पेज का जो है ना एच हमें लाइक छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप नेविगेशन से कुछ भी कर सकते हैं। एच को बड़ा करना है तो मैंने बड़ा कर दिया एंड जो भी कलर्स वगैरह करना है आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपल आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पब्लिश दिख रहा है, बेसिकली सेव नहीं है, पब्लिश है, तो मैंने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा हेडर एंड फुटर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपने पेज को डिजाइन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ